जानवर हमारे पृथ्वी के दूसरे निवासी धरती मां के साथ गहरा रिश्ता रखते हैं। उनके पास ऐसी इंद्रियां हैं जिन पर हम इंसान बस अचंभा कर सकते हैं। यह रिश्ता हजारों सालों से निखरा है, उन्हें वातावरण में बारीक बदलावों को समझने में मदद करता है, बदलाव जो अक्सर हमारी इंद्रियों से छूट जाते हैं। ऐसा ही एक बदलाव आने वाले कहर का संकेत भूकंप है। समुद्र की गहराई से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक दुनिया भर के जानवरों ने भूकंपीय घटनाओं से पहले असामान्य व्यवहार दिखाया है। कुत्ते लगातार भौंकते हैं, उनकी आवाज किसी गमगीन गीत जैसी लगती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़ देते हैं, बेतरतीब ढंग से उड़ान भरते हैं, उनकी चहचहाहट एक अजीब सी खामोशी में बदल जाती है। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े जो आमतौर पर जिंदगी से भरपूर होते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे किसी आने वाले खतरे को भांप रहे हों। ये महज संयोग नहीं है, बल्कि भूकंप के शुरुआती संकेतों को पहचानने की जानवरों की असाधारण क्षमता का प्रमाण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम इस ग्रह और उसके रहस्यों को साझा करने वाली कई प्रजातियों में से एक हैं। जानवरों की भूकंप को भांप लेने की अद्भुत क्षमता सदियों से इंसानों को हैरान करती रही है। प्राचीन लोक कथाएं जानवरों के धरती के कांपने से पहले अजीब व्यवहार करने की कहानियों से भरी पड़ी हैं। पानी से बाहर कूदती मछलियां, सर्दियों के बीच में अपने बिल छोड़कर जाने वाले सांप और अपने छिपने के स्थानों से भागते हुए चूहे इस रहस्यमयी घटना के कुछ उदाहरण हैं। हालांकि इन कहानियों को अक्सर अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया जाता था, लेकिन वैज्ञानिक सबूतों ने इन प्राचीन मान्यताओं के पीछे के सच पर प्रकाश डालना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि जानवरों के पास भूकंप को समझने और उसकी भविष्यवाणी करने की कुंजी है, एक ऐसी ताकत जो हमारी तकनीकी कौशल को चुनौती देती रहती है। सवाल यह उठता है कि जानवरों को ऐसा क्या महसूस होता है जो हमें नहीं होता। वे धरती की ऐसी कौन सी फुसफुसाहट सुनते हैं जो हमारे कान नहीं सुन पाते। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, जवाब संवेदी धारणा की एक आकर्षक दुनिया को उजागर करते हैं जो हमारी अपनी धारणा से कहीं आगे है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवर भूकंप आने से पहले उसका पता लगाने के लिए कई विकसित इंद्रियों के संयोजन पर भरोसा करते हैं। ये इंद्रियां उन्हें वातावरण में होने वाले उन सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करने देती हैं जो इंसानों के लिए अगोचर होते हैं। ऐसी ही एक इंद्रिय है उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियों, जिन्हें अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, को सुनने की उनकी क्षमता। भूकंप से पहले पृथ्वी की पपड़ी भारी तनाव से गुजरती है, जिससे उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे, जो मानव कानों के लिए अश्रव्य होती हैं, कुत्तों, बिल्लियों और पक्षियों सहित कई जानवरों द्वारा आसानी से पहचानी जाती हैं। वे इन ध्वनियों को चेतावनी के संकेत के रूप में देखते हैं, जिससे वे सुरक्षा की तलाश करते हैं, लेकिन उनकी संवेदनशीलता ध्वनि से परे है। कई जानवर जमीन में होने वाले छोटे छोटे कंपनों को भी महसूस कर सकते हैं, कंपन जो भूकंप के बड़े झटकों से पहले आते हैं। यह संवेदनशीलता अल्ट्रासाउंड सुनने की उनकी क्षमता के साथ उन्हें आने वाले भूकंप को भांपने में एक महत्वपूर्ण फायदा देती है। हम एक और दिलचस्प थ्योरी यह बताती है कि कुछ जानवर, खासकर पक्षी और मछलियां, वास्तव में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव को महसूस कर सकते हैं। इन अद्भुत जीवों में मैग्नेटोरिसेप्शन नामक एक प्राकृतिक क्षमता होती है, जो उन्हें नेविगेशन के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देती है। अब भूकंप से ठीक पहले पृथ्वी की पपड़ी में बनने वाला तनाव इस चुंबकीय क्षेत्र में छोटे उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है, और भले ही ये उतार चढ़ाव वास्तव में छोटे हों, फिर भी ये जानवर इन्हें भांप लेते हैं। यह उन्हें भ्रमित कर सकता है, जिससे कुछ बहुत ही असामान्य व्यवहार हो सकता है। चुंबकीय परिवर्तनों के प्रति यह संवेदनशीलता बता सकती है कि पक्षी अचानक अपने प्रवास के तरीके क्यों बदल लेते हैं, या गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां भूकंप आने से पहले तटों पर क्यों फंस जाती हैं। और अंत में हम वास्तव में बुनियादी उत्तरजीविता प्रवृत्ति की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ जो लाखों वर्षों के विकास से विकसित हुआ है। जानवरों में खतरे को भांपने की यह सहज क्षमता होती है, एक ऐसी क्षमता जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह प्रवृत्ति उनकी बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ मिलकर
उन्हें उन सूक्ष्म पर्यावरणीय संकेतों को समझने में मदद करती है जो आने वाले भूकंप का संकेत दे सकते हैं, जिससे वे सुरक्षा की तलाश करते हैं। साल 1975 है। चीन का हैचेंग शहर जिंदगी से गुलजार है, अपने पैरों के नीचे चुपचाप पनप रही आपदा से बिल्कुल बेखबर। फिर भी सभी सामान्य गतिविधियों के बीच एक भयावह पैटर्न उभरने लगता है। जानवर अजीब तरह से व्यवहार करने लगते हैं। सांप अपने शीतकालीन हाइबरनेशन को छोड़ देते हैं, अपने बिल्लों में रहने के बजाय ठंड में निश्चित मौत का सामना करना चुनते हैं। चूहे छिपने के स्थानों से बाहर निकल आते हैं। उनकी सामान्य घबराहट की जगह तात्कालिकता की एक अजीब सी भावना आ जाती है। ये परेशान करने वाले संकेत किसी का ध्यान नहीं जाते। स्थानीय अधिकारी जानवरों के असामान्य व्यवहार को पहचानते हुए एक साहसिक फैसला लेते हैं। वे समय पर निकासी का आदेश जारी करते हैं। कुछ ही घंटों बाद रिक्टर पैमाने पर 7.3 की तीव्रता वाला एक बड़ा भूकंप हैचेंग में आता है, जिससे शहर का ज्यादातर हिस्सा मलबे में तब्दील हो जाता है। हैचेंग भूकंप जानवरों के व्यवहार को देखकर जान बचाने की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। प्राकृतिक दुनिया द्वारा दी गई सूक्ष्म चेतावनियों पर ध्यान देकर अनगिनत लोगों की जान बचाई गई। यह घटना एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करती है कि भूकंप की भविष्यवाणी करने की कुंजी जानवरों की भाषा को समझने में निहित हो सकती है। हैचेंग भूकंप और इसी तरह की कई अन्य घटनाओं ने वैज्ञानिक समुदाय में जानवरों की भाषा को सही मायने में समझने के लिए नए सिरे से रुचि पैदा की है। दुनिया भर के शोधकर्ता अब जानवरों के व्यवहार के पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं, भूकंप की भविष्यवाणी के लिए विश्वसनीय प्रणाली विकसित करने की उम्मीद में। भूकंप संभावित क्षेत्रों में जानवरों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए परिष्कृत सेंसर लगाए जा रहे हैं। ये उपकरण गति, स्वरों और यहां तक कि शरीर के तापमान में बदलाव को ट्रैक करते हैं, सभी भूकंपीय घटना से पहले आने वाले संकेतों की तलाश में। जबकि हम अभी भी भूकंप की भविष्यवाणी करने के एक अचूक तरीके से दूर हैं, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन निश्चित रूप से आगे बढ़ने का एक आशाजनक रास्ता प्रदान करता है। अपनी आधुनिक तकनीक को जानवरों के साम्राज्य के प्राचीन ज्ञान के साथ मिलाकर हम भूकंप की भविष्यवाणी के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और ऐसा करके अनगिनत लोगों की जान बचा सकते हैं। जानवरों का साम्राज्य अपनी तेज इंद्रियों और प्राचीन प्रवृत्ति के साथ हमें पृथ्वी की छिपी लय की एक दुर्लभ झलक देता है। भूकंप से पहले उनका असामान्य व्यवहार हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम इससे गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम भूकंप को समझने और उसकी भविष्यवाणी करने के अपने प्रयास जारी रखते हैं, हमें जंगल द्वारा बताए गए शांत सबक को नहीं भूलना चाहिए। आइए सुने कुत्तों के भौंकने, पक्षियों के उड़ान के तरीके और यहां तक कि कीड़ों की भयानक खामोशी को भी, क्योंकि उनके व्यवहार में एक भाषा है, एक ऐसी भाषा जिसमें हमारी सुरक्षा और अस्तित्व की कुंजी हो सकती है। आइए अतीत से सीखें, प्रकृति के संकेतों का सम्मान करें और ऐसे भविष्य की ओर बढ़ें जहां हम पृथ्वी और उसके सभी जीवों के साथ सद्भाव में रहें। जानवरों के साम्राज्य के रहस्यों का पता लगाने के दौरान हम जो जवाब ढूंढ रहे हैं, वे वही हो सकते हैं जो हम सभी को बचाते हैं।